हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूरेज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आपको पढ़ा रहे थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसके पहले हमने 11.2 में क्वेश्चन नंबर 5 तक अच्छे से सॉल्व कर लिया। उसमें आपको फिर भी अगर कहीं डाउट रहेगा, न समझ में आओ, तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करिए, हाँ सर ये नहीं समझ में आया तो हम आपको बता देंगे। तो आइए इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सॉल्व करते हैं और इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। लिखा हुआ है, उस गोले की त्रिज्या ज्ञात करो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी है। तो अभी तक हमें त्रिज्या दी होती थी तो हमें क्या करना होता था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसी का क्या है, उल्टा है। तो उल्टा है तो कोई मतलब नहीं, हम जब सीधा सॉल्व करें तो उल्टा क्या है। तो देखो दिया गया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखा हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर बात करते हैं तो ये लिखा हुआ है 154 सेमी स्क्वायर, इतना लिखा गया। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर कितना, 154। अब आप वैल्यू रखो 4 22/7 और गुणे कितना आर स्क्वायर बराबर कितना 154। तो हमें आर स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, इसलिए 154 उस तरफ जाएगा 7 में, इस तरफ गुणे में हो जाएगा और 4 गुणे कितना 22। देखिए 11 से कट जाएगा, 11 दूना 22, 11 1 के 11, 4 बचा, 11 चौक 44। अब आप फिर देखो किससे कटेगा, अगर हम 2 से काट दें 2 सत्ते 14, तो हमारे पास कितना बचा 7 गुणे 7 और बटे कितना 4 बचा। तो आर बराबर कितना ले, √7 गुणे 7 और 4 को क्या ले 2 गुणे 2, तो बराबर 7/2 अर्थात 3.5 सेमी। इसका आंसर हो गया। बस ये तो आपको करना था। तो जैसे क्वेश्चन कहता है वैसे आप कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन जैसे इसमें सॉल्व किया था, अभी ऊपर क्वेश्चन नंबर हमने सॉल्व किया था 4 नंबर, वैसे ही है, बस थोड़ा सा बड़ा कह रहा है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। फिर कह रहा है यदि इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। जैसे कहा चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो हमें ये नहीं मालूम है इनकी त्रिज्याएं क्या है। तो दो चीज़ हम मान लेते हैं कि सबसे पहले हम मान लेंगे 7 नंबर में, माना चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा भी गोले का, चंद्रमा की त्रिज्या इसको मान लीजिए आर एम, का मतलब क्या होता है, मून होता है, इसलिए आर एम मान ले। पृथ्वी की त्रिज्या मान लो, पृथ्वी की त्रिज्या क्या मान ले, आर ई मान ले। ई का मतलब क्या होता है, अर्थ, इसलिए मान लिया। अब आपको जैसे क्वेश्चन कह रहा वैसे कर दो, अभी तुरंत जैसे तैसे आंसर दे देगा। इन्होंने कहा कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है, तो हम क्या लिखेंगे, चंद्रमा का व्यास बराबर क्या होता है 1/4 गुणे पृथ्वी का व्यास, ये होता है। अभी हमने एक फार्मूला व्यास बराबर कितना बताया था, 2r, एक फार्मूला बताया था, यानी 2 गुणे त्रिज्या, ये होता है। तो इन्होंने कहा चंद्रमा के व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4। चंद्रमा का व्यास कितना होगा, 2rm लिख सकते हैं, और ये 1/4 गुणे 2re, ये तो लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 लगा हुआ है। देखो 2 से 2 कट गया, ठीक। अगर इसको इधर ले लो तो rm बटा क्या हो जाएगा, re बराबर 1/4 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर आया बटे में, तो आर एम बटा आर ई हो गया। अब इनसे कहा गया दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे कहा गया वैसे कर लेते हैं। चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताइए चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, आर एम स्क्वायर, और 4 पाई आर ई स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, दोनों के ऊपर स्क्वायर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर एम बटा आर ई ऑफ होल स्क्वायर। देखो इसकी वैल्यू निकाले हैं 1/4 ऑफ होल स्क्वायर, तो 1 कवर 1 आ जाएगा, और 4 कवर करोगे तो कितना हो जाएगा 16। तो हमें अनुपात में लिखना था, तो 1 अनुपात कितना 16, ये आंसर। अगर पलट दोगे तो
अगर इसे 16:1 लिख सकते हैं, लेकिन हमने पृथ्वी का लिया तो पृथ्वी बाद में चंद्रमा का। तो दोनों आंसर आ गया। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए वैसे आप सॉल्व करो, आसानी से आंसर आ जाए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है, लिखा हुआ एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 मीटर मोटी स्टील से बनी हुई कटोरा है जिसकी मोटाई 0.25 मीटर। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेमी है। तो कटोरे की कह रहा है बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जैसे जो कह रहा है वैसे आप क्या कर दो, लिख दीजिए। अब आपको कटोरा भी बना के अभी हम दिखा देते हैं कि कैसे आपको समझ में आ जाएगा कटोरा क्या है। एक कटोरा ऐसे है, ये कटोरा हो गया, लेकिन इस थोड़ा सा मोटा, इसका कारण हो गया ये कह रहा थोड़ा सा मोटा है। इसके ऊपर क्या बन गया, एक परत, जैसे मान लीजिए कोई बेलन होता है तो ये मोटा हो गया। जब मोटा हो गया तो इस टाइप का बन गया, यानी इसमें मोटाई भी है। तो इस मोटाई की बात कर रहा है और इसकी बाहरी त्रिज्या की बात कर रहा है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक मिला दोगे तो R1 हो जाए बाहरी त्रिज्या, और इसको इससे मिला दो तो R2 हो जाएगा, क्योंकि ये बाहरी त्रिज्या। दो कंडीशन आ गई। तो कटोरे की मोटाई कितना दिया गया, अगर हम बात करें कटोरे की मोटाई 0.25 मीटर इतना दिया गया, सॉरी सेमी दिया है, ये इतना दिया गया। और आंतरिक त्रिज्या कितनी दी गई है, कटोरे की आंतरिक त्रिज्या, इसको R1 मान लेते। ये कितना लिखा हो, 5 सेमी। तो हमें बाहरी त्रिज्या निकालना है, तो निकालो कटोरे की बाहरी त्रिज्या। तो चाहे इसको R मान लो, तो इनकी मोटाई चाहे D मान लो। तो देखो अगर ये मोटाई हुआ इतना, ये कितना 0.25 सेमी, तो ये देखो बढ़ गया ना। तो हम क्या करें, R1 में D क्या करें, जोड़ दीजिए। तो 5 + 0.25 जोड़ेंगे 5.25 सेमी, ये इतना आ जाएगा बाहरी। अब कह रहा है कटोरे के बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो फार्मूला अभी पढ़े थे, कटोरे के बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा फार्मूला, 2πr², क्योंकि कटोरा है तो 2πr²। 2 गुणे पाई का मान इसमें कुछ कहा गया नहीं, तो 22/7। आर की वैल्यू 5.25 और होल स्क्वायर। 22 दूना कितना 44/7, और इसको लिख सकते 5.25 दो बार 5.25। देखो 5 से कटे 7 सता, इसको दशमलव लगाएंगे, 7 सता कितना 49, फिर 3 कितना 52, 7 × 5 = 35। तो हमारे पास बचा 44 गुणे कितना 0.75 और गुणे 5.25। अब इनको क्या कर दीजिए, जब गुणा कराओगे 44 और गुणे 0.75 और फिर गुणा कराइए 5.25, तो यह हो जाएगा 173.25 और मात्रक क्या होगा, सेमी स्क्वायर। ये इसका आंसर हो जाएगा। जो हमें कह रहा था कि बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 173.25 सेमी स्क्वायर। ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, 9 नंबर को। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या R है। तो एक क्या है, ये लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या R वाले के पूर्णतः गोला क्या है, पूर्णतः घेरे हुए। तो ये गोला है, इसके चारों तरफ क्या है, एक बेलन घेरे हुए। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। फिर कह रहा है फर्स्ट और सेकंड में प्राप्त क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जैसे जो कह रहा है वैसे आप क्या करते हुए चले जाइए। तो अगर हम सबसे पहले बात करें कि यहाँ पर क्या क्या गिवन है, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, यहाँ पे कुछ गिवन ही नहीं है। अगर हम गोले की बात करते हैं तो मान लीजिए कि माना गोले की त्रिज्या बराबर कितना R हो जाए। अगर आप ध्यान से देखो ये नीचे वाला जो पृष्ठ है ऊपर वाले पृष्ठ को टच कर रहा है। तो अगर हम बात करें तो ये गोले की त्रिज्या R इधर होगा और फिर इधर ले लोगे तो ये भी तो R होगा। अगर हम बात करें बेलन के लिए तो ये H का काम करता है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई हो गई। R को जोड़ो तो कितना हो जाएगा
2r होगा। और अगर यहाँ ध्यान देखो ये पूर्ण रूप से ढक रहा है, ये भी तो r हो जाएगा। तो अगर मान लें बेलन का त्रिज्या, ये भी क्या होगा, r होगा, बराबर कितना r। लेकिन हमें बेलन की ऊंचाई नहीं मालूम थी तो हमने वो भी निकाल दिया है। बेलन की ऊंचाई h बराबर कितना, 2r। अब जैसे कह रहा वैसे, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, अगर निकालेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने फार्मूला क्या बताया था, 4πr²। तो ये कितना हो जाए, 4πr², क्योंकि गोला वैसे ही था। अब आते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला 2πrh होता है। तो 2πr के स्थान पे r रहेगा, h के स्थान पे कितना है, 2r। तो 2r रखा तो ये गुणा होगा 4πr³ आ गया। अब दोनों का अनुपात पूछ रहा था, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, थर्ड में पूछ रहा है, तो चाहे इसको S1 मान लो, इसको S2 मान लो। तो S1/S2 बराबर कितना, 4πr² बट्टे 4πr³। 4 से 4 कट गए, 2r से कट गया, तो 1 कितना, एक यहाँ पे बचा, एक यहाँ पे, तो अनुपात के रूप में लिख सकते हो 1 कितना, r। तो बस इतना आंसर हो जाएगा। और ये एक्सरसाइज क्या हो गई, ख़त्म भी हो गई। जितने क्वेश्चन थे वो हमने क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। इसमें आप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी क्वेश्चन में, कि चाहे जैसा क्वेश्चन मिले वो आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक वैल्यू हमारी इसमें थोड़ी सी गलत हो गई, r से r का गुणा कराओगे तो r² हो जाए, यहाँ क्यूब लिख दिया, r² होगा, ये कट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1:1 का आएगा, यानी यहाँ पर 1 कितना, 1 आ जाएगा। तो बस इतना ही सॉल्व करना था। तो ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में लेकर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बस ऐसे छोटी छोटी वीडियो अब मिलती रहे, आराम से मस्त होकर पढ़ते रहे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो, बस आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करो तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।